राजधानी मेरा दिल्ली नाम में ब्रह्म सिंह है, बदमाशों के गोकुलपुरी में हौसले रहता हूँ। बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सादरा इलाके का है, जहां पर सुबह मॉर्निंग देखिए, वॉक सुरक्षा पर जा व्यवस्था है रहे जो पहले से तो एक बहुत व्यापारी ज्यादा की कुछ भी नहीं है। बदमाशों ने आए दिन वारदात ताबड़तोड़ होती रहती गोलियां है, आए चलाकर दिन लूटमारी होती उसकी रहती है, हत्या कर दी। स्नैचिंग हो इस जाती है। घटना के और चलते किसी का इलाके में अकेला, दहशत किसी का का माहौल भी, बना हुआ पहले है। कहते थे बहन बेटी फिलहाल को दुश्वार पुलिस आना, इस अब मामले तो की किसी हर एंगल आदमी से का भी जांच करना कर घर के रही बाहर है। अकेले बहुत मृतक दुश्वार है। व्यापारी का नाम अब सुनील केजरीवाल के हाथ बताया में तो जा है रहा नहीं है, चाहिए, दिल्ली जो सरकार केजरीवाल की सुबह है, ये मॉर्निंग सेंटर वॉक के पर हाथ में, निकले थे। पुलिस के सेंटर के अनुसार हाथ में 7 पुलिस राउंड है। गोलियां केजरीवाल के चलाकर हाथ में उनकी आप एक हत्या 6 की महीने गई के लिए है। पुलिस को दे दीजिए। फिलहाल पुलिस अगर दिल्ली सीसीटीवी को सुधारना कैमरे के करें तो आधार गारंटी की बात पर इस मामले की जांच में जुट गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित और केजरीवाल जी के काम गिनाए तो नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 आपका जो परिवहन का देखिए आप, फ्री में बहन बेटे जितने भी फ्री में जाती हैं। और परिवहन का भी 150 गाड़ी और आई है, 200 गाड़ी और आई है इलेक्ट्रिक बस। और 2000 बस का उनका पूरा टारगेट है लाने का। ऐसी बात नहीं, दिल्ली सरकार काम कर रही है। हमारे बिजली के बिल 0 आते हैं, एसी चलाने के अंदर एसी चलता है पूरी रात, फिर भी हमारा बिजली का बिल देखो मुश्किल से 250 300 रुपये आता है बिजली का बिल। पक्ष बोलता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है। फ्री की रेवड़ियाँ कैसे बांटी जा रही है? कमाल हो गया, वो कहीं से लगा कहीं का। अब एक मोहल्ला क्लिनिक चलाए थे उन्होंने, लेकिन चक्कर क्या है, दिल्ली सरकार जो है केंद्र के ऊपर है। अगर एलजी इनको काम करने दे तो केजरीवाल जी तो वो शख्स है दिल्ली को ऐसा चमन बना देंगे बहुत। लेकिन क्या करा जाए, कोई अड़चन करते हैं। अभी बुजुर्गों की पेंशन खोली थी, इतनी 80,000 पेंशन दी है दिल्ली सरकार को, पूरी दिल्ली के अंदर 80,000 पेंशन, फिर उन्होंने बंद कर दी। क्यों? एलजी की और केजरीवाल जी की बनती नहीं है, इसलिए ये दिल्ली सरकार में काम नहीं हो पा रहे। बीजेपी के 7 सांसद है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में। क्या आज तक हमने सांसद जी को देखा ही नहीं, बीजेपी वाले को। जो कांग्रेस के सांसद थे जयप्रकाश अग्रवाल जो थे यहाँ पे, हम वो डेली आते थे, डेली। जयप्रकाश अग्रवाल, में पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कहूंगा, डेली आते थे, डेली जयप्रकाश अग्रवाल जी अपने क्षेत्र के अंदर। मगर मनोज तिवारी जी को हमने पूरे क्षेत्र में एक दिन भी नहीं देखा कहीं जी, नाम जानना चाहेंगे अंकल आपका? मैं बलराम शर्मा हूँ। बलराम जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के हालात होते हैं? सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब है जी यहाँ पर। देखिए, एक तो यहाँ पे गलियों में, हमारी गलियों में इधर सड़कों पे कोई जरा टूटियाँ निकल जाती हैं, पाइप तोड़ कर ले जाते हैं लोग वहाँ। और पाइप के क्या, मोटर भी तोड़ कर ले जाते हैं। बहुत परेशान है यहाँ से, हर रोज लगानी पड़ती है हमारे को, और रोज ले जाते हैं निकाल के। बात करी जाए महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था की, क्या सेफ है, क्या बेटियां हैं? बेटे सेफ नहीं है जी। यहाँ से हम रोजाना यहाँ पे जंगे फसाद होते रहते हैं, लड़कियों को छेड़ के चले जाते हैं, उनके पर्स खोल कर ले जाते हैं। और इनका ये क्या नाम तुम्हारा, ये मोबाइल चीज के ले जाते हैं, मुझे भग जाती हैं उनके पीछे से। अच्छा, बात करी जाए पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस तो गवर्नमेंट के यहाँ पे आती है, दिल्ली सरकार के अधीन आती है। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी की आती है। अच्छा, बात करी जाए केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर, क्या सोचते हैं कि जैसे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधित, इनको लेकर क्या? देखो जी, पहले था, अब नहीं है कुछ भी। पहले था, अब कुछ नहीं है। अब ना केजरीवाल के ना कुछ भी है। अब हमसे हम यही कह सकते हैं केजरीवाल को भी, कभी आपने सुधारो उसको, नहीं तो वो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। जब पहले बिजली माफ हुआ करती थी, बिजली माफ नहीं है। अब वो सब्सिडी मिला करती, सब्सिडी नहीं मिल रही है अब उनको, पहले मिला करती थी, अब नहीं है। क्या सुधार होने चाहिए? सुधार होना चाहिए कि बिजली जैसा पहले आ रही है, बिजली माफ हुआ करती थी, पानी माफ हुआ करता था, अब वो नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने अच्छी एजुकेशन के स्कूल बनाए हुए हैं। एजुकेशन कहाँ बने हुए हैं? हमें तो दिखाई नहीं देता कोई भी। जहाँ पर दो चार कमरे जो है ना वो ठीक ठाक कर दिए, बाकी सब बात नहीं है। नया कोई स्कूल तो कोई बनाया नहीं है इन्होंने। हमारे यहाँ तो कोई नया स्कूल बनाया नहीं है कोई। अस्पतालों की बात करेंगे? अस्पताल में भी देखो जी, हम तो अस्पताल में तो ये है कि दवाई मिल जाती है तो ले आते हैं लोग, आगे अपने अपने घर से खरीदा, कुछ दवाई मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। मेरा नाम राजू पांचाल है जी। राजू जी, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के हालात हैं? जी, हालात तो ठीक नहीं है, वैसे हालात ठीक नहीं है। देखो आजकल कितने मर्डर हो रहे हैं, लड़कियों को काटा जा रहा है, आप देख ही रहे हो। इसमें हालात ठीक नहीं है इसके। दिल्ली के अंदर तो वाकई में हालात बिगाड़ रखे हैं इन लोगों ने। ये हम लोगों की ढील है, ये केजरीवाल की ढील है। इसमें जो ऐसे छूट दे रखी है इन लोगों को, इतनी गंद मचा रखा है ज़्यादा। पुलिस जो है किसके अधीन है, केंद्र सरकार के है या फिर दिल्ली सरकार के? पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है जी। और जिम्मेदारी तो
केंद्र की ही बनती है ना सुरक्षा? नहीं, केंद्र की तो बनती है, बिल्कुल बनती है, मगर इन लोगों ने छूट भी तो ज्यादा दे रखी है ना। इनके पीछे नेता लगे हुए हैं छुटाने के लिए, वकील लगा देते हैं पीछे। तो क्या पुलिस, बेटियां क्या सुरक्षित महसूस करती हैं दिल्ली में? देखो जी, वैसे तो सुरक्षित है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो छूट दे रखी है ना इन्होंने, नेताओं ने छूट दे रखी है इन लोगों को। बात करी जाए केजरीवाल सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली पानी को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या कहे जी, हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं। स्वास्थ्य में भी कोई दिखाई नहीं देता, कोई इलाजों में जाकर देखो आप, कहीं नहीं काम होता। लाइनों में लगे रहो, लंबी लंबी परेशान करते हैं। जाओ हॉस्पिटलों में पीसीएम की गोली पकड़ा देते हैं कि जाओ इसको खाओ, और महीनों तक फिर इंतजार करते रहो। मेरा मुरलीधर है जी। बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की किस तरीके से हालात है? जैसे कि आए दिन चोरी डकैती, लूट हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं जी। किस तरीके से हालात बहुत ज़्यादा खराब है जी। बताएं। परेशानियाँ इतनी है कि रोड पर आदमी ढंग से चल नहीं सकता है। बाई चांस मोबाइल लेकर तो छीना झपटी ज़्यादा होती है, दिक्कतें बहुत है लड़कियों को। रात में छीना झपटी हो जाती है रास्ते में। बहन बेटियां किस तरीके की सुरक्षा था? सुरक्षित नहीं है जी बिल्कुल भी। ऑटो में जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें होती हैं लड़कियों के साथ में। स्कूल नहीं है हमारे बराबर में, यमुना में स्कूल है, जिसमें कि रास्ते में हैं ऑटो वाले परेशान करते हैं बच्चों को। पुलिस की बात करी जाए किसके अंडर में आती है पुलिस? पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है जी। कुछ करना चाहिए केंद्र सरकार को सुरक्षा जी को? बिल्कुल करना चाहिए जी। क्या कुछ सुझाव हैं कि जिस तरीके से आप ऑटो में बता रहे हैं उस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्या सुझाव देंगे? सुझाव ये देंगे जी, थोड़ा व्यवस्था करवाई जाए इस चीज़ के बारे में, देखा जाए और सुरक्षा करवाई जाए। दिक्कत होती है बच्चों को, आते जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि हमारा स्कूल का बनने का था हमारा यहाँ पे, अभी स्कूल क्या रामलीला ग्राउंड था, बना दिया, अभी घेर लिया है। अगर बाई चांस यहाँ स्कूल बन जाता तो कुछ प्रॉब्लम ना होती स्कूल में। अभी यहाँ पे सारा घेराबंदी हो चुकी है, जिससे कि हम सरकार परेशान के हैं। कार्यों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा को, पानी को लेकर या फिर स्वास्थ्य संबंधित क्या कहेंगे? शिक्षा ठीक है जी, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बच्चों को परेशानी, जो हमारे को व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे जो दूर जा रहे हैं तो हमारे लिए तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है नहीं, जिसमें कि हमारा ये स्कूल है वीर सावरकर है, जो इसमें कुछ गिने चुने बच्चों की भर्ती कर जा रहे हैं, बाद बाकी सारे बच्चे तो यमुना में जा रहे हैं। परेशानियाँ बहुत हैं। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य अस्पताल, स्वास्थ्य ठीक है जी, फिलहाल में क्लिनिक विलिनिक सब ठीक है। क्या कुछ कहेंगे केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर? कामों को तो ऐसा है, जैसे मैं कभी स्कूल में पढ़ा करता था सरकारी स्कूल में, तो मैंने कभी देखा कभी खास पढ़ाई नहीं होती थी। जब से केजरीवाल जी आए हैं स्कूल भी अच्छा हो गया है, मुझे भी अच्छा लगने लगा कि कई इस टाइम पे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था। अभी देखा जाए तो कभी जीटीबी हॉस्पिटल हुआ करता था, कभी कोई जाने की इच्छा नहीं होती थी। आज की डेट में वहाँ हर कोई जाने को तैयार होता है। कोई भी दवाई है, मेरी लड़की की भी वहाँ पे चेकअप हुआ है, तो मैंने वहाँ जैसे भी देखा 2 दवाइयाँ नहीं भी मिलती है, एक नंबर वहाँ हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जिसके थ्रू मेरे को सारी दवाइयाँ मिली भी है वहाँ पर, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी हुई है वहाँ पर। बात करी जाए कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे? क्या राजधानी दिल्ली में बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित मानती है? नहीं, सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, दिल्ली के तो हाथ में है ही नहीं। केंद्र जो है कानून व्यवस्था सुधारना ही नहीं चाह रहा है एक तरह से। अगर केंद्र चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र करना ही नहीं चाह रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि केजरीवाल जी के हाथ में ये 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए एक बार दिल्ली पुलिस को दे दिया जाए, तो पता लगे कि केंद्र क्या कर रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है। करना चाहेंगे? मेरा नाम राम सिंह है जी। राम सिंह की बात करी जाए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के हालात? बिल्कुल ठीक नहीं, हर आदमी डरा दबा रहता है और पुलिस पक्षपात करती है। पुलिस के जो बीजेपी का वर्कर या बीजेपी का सपोर्टर हो उसको तो सपोर्ट कर देती है, और उससे अलग कोई भी हो उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। क्या बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस? नहीं, बिल्कुल नहीं समझती। उनको बाहर निकलना या जाना इस तरह बिल्कुल जब जैसा पहले था ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी दहशत में रहती हैं। यदि कोई हमारी बहन बेटियां कहीं काम करने जाती है तो माँ बाप की सांसें अटकी रहती है। माँ बाप इसे सांसें अटके रहती है, पता नहीं कौन बीजेपी का गुंडा कहाँ मिल जाएगा, इसलिए जो उनको दहशत रहती है। इस टाइम जो बीजेपी के वर्कर है, मैं भी आपको बताता हूँ, एक बीजेपी का वर्कर है, एक्स काउंसलर था, बिहार से रहा था, अनिल चौधरी नाम था उसका,
और उसकी बीवी विजेंद्री देवी थी। अभी उन्होंने कम से कम 100 करोड़ का घोटाला करा है, ग्रुप बना के 16 आदमियों ने, और एक जिसमें 1 लाख कुछ पेटे में मुझे भी ले लिया। 73 साल की उम्र है मेरी, बुजुर्ग आदमी, कमाता नहीं, पेंशन पर गुजारता, दवाई के लिए पैसे रखे थे। ये भाजपा के वर्कर ऐसे काम करते हैं। जब बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल सरकार कहती है बेटियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे शिक्षा के मॉडल दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? वो जो नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ, बेटी बचाने का उन्होंने ये इशारा दिया था। हम जो अब भाजपा आ चुकी है, भाजपा से अपनी बेटियों को बचाओ, उसका अर्थ ये निकलता है। और जो उन्होंने कहा था पढ़ाओ, पढ़ाने को स्कूल बंद करते जा रहे, कहाँ पढ़ाए, उसका दूसरा इशारा था पटाओ। तो ये उनका करनी और कथनी में फर्क होता, कहते कुछ है होता कुछ है। बात करी जाए केजरीवाल सरकार के जो शिक्षा के मॉडल हैं, अस्पताल हैं, बिजली पानी है, क्या सोचते हैं? पहले से बेहतर है, अच्छे हैं। कैसे? इसलिए कि टीचर वगैरह सब टाइम से आते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, और पढ़ाई थोड़ी सही चल रही है इस टाइम। दिल्ली में चल रही है, बाकी राज्यों में तो स्कूल, जहां भाजपा की सरकार है, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। ये हर कहीं से आता है, आप लोग भी देखते होंगे, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां से लेके इन्होंने प्राइमरी से लेके इंटर स्कूल तक तकरीबन बंद कर दिए, ताले लगा दिए, और प्राइवेट खोल दिए लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो अनपढ़ रह जाएंगे, पैसे वाले ही पढ़ पाएंगे। ये भाजपा की नीति है। पहले आप पूछे तो कुछ बोलना। मैं पूछूंगा तो नाम बताएं भैया, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भाई विपिन कुमार है। विपिन भाई, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के हालात हैं? सुरक्षा भैया 0 है, घूसखोरी एक नंबर 1 पे यहाँ पे। अगर कुछ ऐसी बात हो गई तो पुलिस वाले बिना घूसखोरे छोड़ते नहीं किसी को भी। अभी मैं कल परसों यहाँ से आ रहा था, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मेरे पे कागज पूरे मेरी गाड़ी के, फिर भी कह रहे तुम्हारी गाड़ी बंद होगी। मैंने गाड़ी क्यों बंद होगी? कह रहे साइड मार, कह रहे 200 रुपये से चाय पानी के पैसे, जब बंद नहीं होगी तेरी गाड़ी। तो ये हाल आता है दिल्ली पुलिस का। बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस? नहीं, बिल्कुल कहाँ सुरक्षित है, कहीं नहीं है। रात को आप भेजो एक बार यहाँ से रोड पे एक लेडीज भेजो, अगर वो सुरक्षित आए तो कहीं पे। शराब पी के गाड़ी में घूमते रात को जी, वीडियो बनाओ, मैं दिखा दूंगा आपको। केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर क्या सोचते हैं? बिजली पानी सुरक्षा शिक्षा? शिक्षा भी बढ़िया है, मेरी बेटी है 3 साल की, EWS से पढ़ रही है, नंबर आगे फ्री पढ़े। मेरे भतीजे है, वो अभी 10वीं क्लास में, 10वीं तक फ्री पढ़े EWS द्वारा, वो फ्री पढ़े। लिटिल फ्लावर स्कूल है, उसकी फीस भी 3000 रुपये, 10वीं तक फ्री पढ़े वो EWS द्वारा। बिजली का बिल हमारा आता नहीं, पानी का बिल भी नहीं आता हमारा। बात रही हमारे किराएदार है, उनका बेचारों को बिजली का बिल नहीं आता, वो इतने खुश है, सिर्फ किराया दे के अपना काम चला रहे हैं। पक्ष बोलता है कि केजरीवाल सरकार ने फ्री की रेवड़ियां बांट के लोगों को आलसी बना दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, गरीब आदमी के लिए तो ये छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो अमीरों के चोट ले जो ये बात है कि अब गरीब आदमी के पास पैसे, बिजली पानी के पैसे बचा के रोटी खा रहा, तो वो दिक्कत थोड़ी है कोई।